जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 9 अगस्त को जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन पर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना है। यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ हर्बल उत्पाद को देश भर के सभी केंद्रीय भंडार स्टोर पर उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ और किसके मध्य MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो इनका सही आंसर होगा केंद्रीय भंडार और IIM रायपुर के मध्य MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इनका सही आंसर A और B दोनों हो जाएगा। याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ और केंद्रीय भंडार और IIM रायपुर के मध्य यह हस्ताक्षर किया गया है। IIM का फुल फॉर्म याद रखेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, इसे याद रखेंगे। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ IIM रायपुर और केंद्रीय भंडार ने छत्तीसगढ़ हर्बल को लेकर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU से संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इनके फुल फॉर्म से संबंधित पूछे गए हैं, इसे याद रखेंगे। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव के सभी केंद्रीय भंडार स्टोर पर छत्तीसगढ़ हर्बल के उत्पाद उपलब्ध होंगे। प्रदेश के स्व सहायता समूह की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए यह तीनों संस्थाएं मिलकर काम करेंगी। छत्तीसगढ़ हर्बल भारत का पहला लघु वनोपज आधारित ब्रांड बनने की दिशा में तेज़ी से विकसित हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐतिहासिक बस्तर दशहरा इस साल 75 दिनों की जगह कितने दिनों तक आयोजित की जाएगी? तो इनका सही आंसर होगा 107 दिनों तक बस्तर दशहरा इस साल मनाया जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि विश्व चर्चित बस्तर दशहरा है। 615 सालों से माफ़ कीजिएगा, 615 सालों से बस्तर में यह दशहरा मनाया जा रहा है, जिसे 75 दिनों तक ही मनाया जाता था। अब लेकिन इसे 107 दिनों तक इस साल मनाया जाएगा। अब बात आती है बस्तर ज़िला के बारे में। बस्तर ज़िला के बारे में याद रखेंगे, बस्तर ज़िला का गठन 1948 में किया गया है। बस्तर ज़िला को ही साल वनों का द्वीप कहा जाता है और जनजातीय भूमि भी कहा जाता है। बस्तर ज़िला में याद रखेंगे, बस्तर ज़िला का जिला मुख्यालय जगदलपुर है। बस्तर में टीकरा मिट्टी को याद रखना है। टीकरा मिट्टी से कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं, इसे टीकरा मिट्टी के बारे में जरूर याद रखेंगे। साथ ही खनिज में याद रखेंगे, हीरा, बक्साइट और अभ्रक प्रमुख मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही याद रखेंगे, बस्तर ज़िला को अलग कर 1998 में 2 जिला का गठन किया गया, जिसमें कांकेर जिला और दंतेवाड़ा जिला 1998 में बस्तर से ही बनाया गया। 2007 में भी बनाया गया है, उसे भी याद रखना है। नारायणपुर को 2007 में बस्तर से अलग कर बनाया गया है। 2012 में भी याद रखेंगे, 2012 में कोंडागांव को बस्तर से अलग कर बनाया गया है। नदी के बारे में याद रखेंगे, जिसमें सबरी नदी याद रखेंगे, इंद्रावती नदी याद रखेंगे, कांकेर नदी याद रखेंगे और मूंगाबहार नदी को जरूर याद रखेंगे। जलप्रपात के बारे में भी याद रखेंगे, जिसमें चित्रकूट जलप्रपात जरूर याद रखना है। चित्रकूट जलप्रपात को याद रखना है। चित्रकूट सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा जलप्रपात छत्तीसगढ़ का है। भारत का नियाग्रा भी इसी चित्र जलप्रपात को कहा जाता है। साथ ही याद रखेंगे, तीरथगढ़ जलप्रपात को याद रखेंगे, जो मुंगा नदी पर स्थित हैं। तांबड़ा घूमर को याद रखेंगे, मड़वा जलप्रपात को भी याद रखेंगे, चित्रधारा जलप्रपात को भी याद रखेंगे, महादेव घूमर को भी याद रखेंगे। साथ ही एक राष्ट्रीय उद्यान याद रखेंगे, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 200 किलोमीटर ओनली 200 किलोमीटर ही है। राष्ट्रीय पक्षी पहाड़ी मैना कांकेर घाटी क्षेत्र में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसे भी याद रखेंगे। चलिए याद रखेंगे, बस्तर दशहरे की शुरुआत श्रावण हरियाली अमावस अर्थात 17 जुलाई से किया गया है। इस दिन रथ बनाने के लिए जंगल से पहली लकड़ी ठुरलू खोटला माचकोट के जंगल से ग्रामीणों द्वारा लाया जाता है। इस रस्म को पाट यात्रा कहा जाता है। याद रखेंगे, पाट यात्रा कहा जाता है। वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार पाट यात्रा के लिए ठुरलू खोटला
लाने का जिम्मा बिलौरी के ग्रामीण को दिया गया है। ऐतिहासिक बस्तर दशहरा इस साल पुरुषोत्तम मास के चलते 75 दिनों की जगह 107 दिनों का किया गया है। याद रखेंगे, पुरुषोत्तम मास के कारण 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरा को 107 दिनों तक किया गया है। बस्तर दशहरा से संबंधित थोड़ा इतिहास भी देख लेते हैं, जिसमें रियासतकालीन बस्तर के इतिहास के संदर्भित ग्रंथों के अनुसार वर्ष 1408 में बस्तर महाराजा पुरुषोत्तम देव के जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा में पहुंचने पर उड़ीसा के महाराजा द्वारा रथपति की उपाधि के साथ रथ प्रदान कर भगवान जगन्नाथ सुभद्रा भद्र स्वामी के विग्रह के साथ विदा करने से जुड़ा हुआ है। तब यानी 615 वर्षों से अनवरत बस्तर दशहरा और गोचा रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। याद रखेंगे, 615 वर्षों से अनवरत बस्तर दशहरा और बस्तर गोचा रथ यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में 17 जुलाई से निम्न में से किसे शुरू किया गया है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से हरेली तिहार और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक पौधारोपण अभियान उपरोक्त में से सभी। तो इनका सही आंसर होगा 17 जुलाई से निम्न में से उपरोक्त सभी को शुरू किया गया है। याद रखेंगे, जिसमें 17 जुलाई को ही हरेली तिहार मनाया गया है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुरुआत भी 17 जुलाई से ही किया गया है। पौधारोपण का अभियान भी 17 जुलाई से किया गया है। आपको एग्ज़ाम में इसी तरह से क्वेश्चन आराम से देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इन तीनों पॉइंट को याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के सावन मास का त्यौहार हरेली सोमवार को मनाया गया है। इस दिन से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक तथा पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़िया खेलों से जुड़ा ओलंपिक 17 जुलाई को शुरू होकर 27 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। याद रखेंगे, 17 जुलाई से 27 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। 6 चरणों में चलने वाली यह प्रतियोगिता राज्य युवा मितान क्लब स्तर पर नॉकआउट पद्धति से शुरू की गई है। इधर वन विभाग द्वारा हरेली से ही प्रदेश में पौधारोपण शुरू करते हुए मुक्त पौधा बांटने की भी शुरुआत की गई है। यह अभियान शहरों से गाँव तक चलाया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने हरेली पर लोगों से पौधारोपण के बाद हैशटैग हरियर हरेली के साथ सोशल मीडिया में अपलोड करने का भी आग्रह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के नए अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह टेकाम को बनाया गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में मंत्रिमंडल में बदलाव किए हैं, इसलिए इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष प्रेम सिंह टेकाम को बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा दिया गया है। अब तक योजना आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब पहली बार प्रेम सिंह टेकाम को ये जिम्मेदारी दी गई है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का योजना आयोग का पहली अध्यक्ष प्रेम सिंह टेकाम को याद रखेंगे। मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव को ऊर्जा विभाग दिया गया है। ताम्रध्वज साहू को कृषि और जैव प्रौद्योगिकी विभाग अतिरिक्त प्रभार में दिया गया है। रविंद्र चौबे को भी शिक्षा और सहकारिता विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक विभाग का मंत्री बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किसकी आत्मकथा का नई दिल्ली में विमोचन किया गया है। इनका सही आंसर होगा श्री विश्वभूषण हरिचंदन का आत्मकथा का पुस्तक नई दिल्ली में विमोचित किया गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा लिखित आत्मकथा बेटर नॉट येट ओवर का विमोचन नई दिल्ली में राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष श्री ऋतुराज अवस्थी और उड़ीसा के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री वी गोपाल गोडे ने किया है। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में इनका विमोचन किया गया है। इसका विमोचन श्री ऋतुराज अवस्थी ने किया है। मूल रूप से उड़ीसा भाषा में लिखी गई इस आत्मकथा को अंग्रेजी में अनुवाद प्रसिद्ध लेखक और अकादमी पुरस्कार विजेता प्रोफेसर भगवान जय सिंह ने किया है। याद रखेंगे, इस पुस्तक का उर्दू भाषा से अंग्रेजी भाषा में प्रोफेसर भगवान जय सिंह ने किया है अनुवाद में। इस अवसर पर श्री हरिचंदन ने कहा है कि आत्मकथा में उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों और उनसे मिली सीख को साझा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही हेलो जिंदगी अभियान निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इनका सही आंसर होगा हेलो जिंदगी अभियान नशे के खिलाफ चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण अभियान है। याद रखेंगे दोस्तों, इन छोटे छोटे अभियानों से भी क्वेश्चन आराम से बनाए जाते हैं।
छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ हेलो जिंदगी अभियान रायपुर जिले से चलाई जा रही है। इसका शुभारंभ पुलिस महानिदेशक रायपुर रेंज अजय यादव द्वारा 15 जुलाई 2023 को जन जागरूकता के लिए तैयार की गई गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए हैं। यह अभियान 15 जुलाई 2023 से 15 अगस्त 2023 तक चलाया जाएगा। इस जन जागरूकता अभियान के साथ ड्रग्स पेडलर और नशे के अवैध कारोबार पर भी कार्रवाई तेज की जाएगी। याद रखेंगे, इसमें 15 जुलाई से 15 अगस्त 2023 तक चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों के पुनः विकास की आधारशिला रखी है? तो इनका सही आंसर होगा 508 रेलवे स्टेशनों की पुनः विकास की आधारशिला रखी है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनः विकास की आधारशिला रखी है। इन स्टेशन के विकास पर 24,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। यह 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। भारतीय रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना में छत्तीसगढ़ के 7 रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है, जिसमें योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई पावर हाउस और महासमुंद, तिल्दा, नेवरा और अकलतरा रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि देश में रोबोटिक लैब के लिए छत्तीसगढ़ से कितने शासकीय स्कूलों का चयन किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 2 शासकीय स्कूलों का चयन किया गया है। दोनों शासकीय स्कूल रायपुर से हैं। चलिए अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को किस ग्रुप में शामिल किया गया है? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। साथ ही इसमें बताना है महारत्न कंपनी कितने हैं और नवरत्न कंपनी कितने हैं और मिनी रत्न कंपनी भारत में कितने हैं, इसे आप कमेंट में भी बताना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।